मिलकर एक हो जाएं तो वो रास्ता जीत की तरफ अवश्य ही चला जाता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी 36 बिरादरी के भाईचारे की जीत शुरू हो गई है। पंजाब में जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें 8 की 8 सीटों पर बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है। गुरदासपुर में जो ये चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है। उन्हें वहां से एक भी सीट हासिल नहीं हुई। ये हमारे भाईचारे का पूरा संकेत है। नोटा में जहां पर बीजेपी का कभी भी कोई अन्य सीट नहीं आई थी वहां भी बीजेपी पूरे 8 वोटों से हारी है। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन काले कानूनों के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक गीत बनाया था, मोती मोती कहती दुनिया। मेरे मीडिया वाले भाइयों ने उसे YouTube पे डाला, लेकिन एक मोती भगत जो अब भी ऐसे ऐसे बैठे हैं, उन्हें ये भाईचारा दिखाई नहीं दे रहा, अब भी मोती के दीवाने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस भारत देश की नारी नहीं है जो हमारे इस प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रही है, या ये कोई कांग्रेसी है या नहीं फिर वही खालिस्तानी है। मैं क्या हो गया? उस भाई को बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी बार इस मंच पे आई हूँ कांग्रेस का नाम अपनी जबान से नहीं लिया, जबकि मैं कांग्रेस में हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ, महिला जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी की। लेकिन मैंने कभी भी उसके बारे में बढ़ चढ़ के बातें नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। मैंने कभी उसकी सराहना नहीं की। मैं एक पार्टी के को छोड़ते हुए उससे पहले ये परिवार मेरे लिए मायने रखता है। ये 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि राजनीतिक जो है वो आती जाती रहती है, लेकिन इतने भाइयों का और बहनों का प्यार कभी कभी सौभाग्य से मिलता है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो उस भाई ने कमेंट किया है कि इसमें काला क्या है, मोदी ने गलत क्या किया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अच्छा भी क्या किया है। अगर वो इतने अच्छे होते, उन्होंने इतना अच्छा किया होता, तो जो मेरे 250 के करीब ताऊ काके भाई जिन्होंने इस आंदोलन में अपने बलिदानों की आहुति देती, वो आज हमारे बीच होते। वो अपने परिवार को छोड़ के नहीं चले जाते। जैसे हमको अपने परिवार, अपने बच्चे, हमारा गांव सब अच्छा लगता है, वो भी हमें छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, उनके बीच रहना चाहते थे। इसने हमारे लिए अच्छा किया क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन इन्होंने बेटियों के लिए क्या किया है? बाहर सड़कों पे बिठा दिया। एक बेटी लाडली बेटी योजना के नाम से एक मुहिम चालू की कि मजदूर किसान की जो बेटियां हैं उनको इससे फायदा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका फायदा भी इन पूंजीपति लोगों को है, हमको नहीं। क्योंकि हम जैसे मध्यवर्गीय परिवार के लोग अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, तो हम उनके खाते में कहां से डालेंगे? नहीं डाल सकते। उसके अंदर इन्होंने बताया कि आपको 8% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। अरे 8% एक्स्ट्रा ब्याज तो हम तब लेंगे ना जब इसके अंदर डालेंगे। अच्छा तो तब होता कि इन्होंने ऐसा कहा होता कि आप अपने बेटियों की आईडी बैंक में डलवाओ और हम हर वर्ष उसके खाते में सेंटर की तरफ से पैसे डालेंगे, तब जाकर हम मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है उन्होंने इसे
इसे लागू भी किया है, ये सरासर गलत है। मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने राज में आने से पहले जो हमसे बातें की थी, बड़ा मीठा मीठा बोलते थे कि मैं देश को आगे लेके जाऊंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। मैं कहना चाहती हूँ कि अरे मोदी जी, आपने तो सबसे बड़ी शर्मनाक जो हरकत की है वो की है, क्योंकि जो हमारी भारतीय सेना चीन को हमारे इर्द गिर्द भी नहीं घूमने देती थी, हमारी सेना को पीछे हटा के इन्होंने देश की जमीन को बेचने का काम किया है। और इससे बड़ी हरकत ये क्या करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि रोजगार के जो है नए नए फार्मूला लेके आएंगे, नई नई कंपनियां लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि नई बसें लगेंगी, कनेक्टर लगेंगे, ड्राइवर लगेंगे। अरे कनेक्टर ड्राइवर तो तब लगेंगे ना, तू रोडवेज को छोड़ेगा, तूने रोडवेज को ही प्राइवेट कर दिया। जो मेरे पहले से लगे हुए कर्मी हैं उनको ही घर बैठा दिया। इन्होंने हमें बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए। अरे बुलेट ट्रेन में तो हम जब बैठेंगे, जो हमारी भारतीय संस्कृति की रेल थी, जो हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही थी, अरे तुमने तो उसे ही बेच डाला, तुमने तो उसको भी नहीं छोड़ा। और इससे ज्यादा क्या करोगे। अब क्या था, सिर्फ एक किसान बचा था और कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने देश में। और उस पर ये तीनों काले कानून लागू करके मेरे किसान को भी खरीदना चाहा, दूसरों के हाथों बेचना चाहा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। हमारी जो एकता है, हमारा अनुशासन, हमारा भाईचारा, ये जो है इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा और हमारी जीत अवश्य होगी। ये आज नहीं तो कल हम जीत पर जरूर आएंगे। जैसे कहा है कि बूंद बूंद से सागर भरता, बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तान तान से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। मैं कहना चाहती हूँ उस मोदी जी को, हमारे गांव में, शहर में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट में, अरे इतना भाईचारा है। अगर हम पूरे के पूरे भी ना आकर, अगर घर से एक एक व्यक्ति भी तेरे संसद के चारों तरफ बैठ जाएगा तो तेरे को सांस लेने की भी दिक्कत होगी। तेरे को ये काले कानून तो क्या है, तेरे को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। समय आने दे, हम तेरे को बता देंगे। अरे तो जो जिस कुर्सी पे चिपका हुआ बैठा है, उस कुर्सी तो क्या तेरे को एक चारपाई भी नहीं मिलेगी। और जो दूसरे देश है, अदर कंट्री है, अरे उनमें भी तो तेरा अपमान हो चुका है। अरे अब तो तू जहाज बैठकर वहां भी नहीं जा सकता, क्योंकि उधर भी मेरे किसान भाई, मेरा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा तेरे खिलाफ नारे लगा रहा है, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि तो तेरे को छिपने के लिए कहीं भी मेरे देश में जगह नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि लद्दाख की पहाड़ियों में तुझे देशद्रोह का नाम देकर देश से निकाल न दिया जाए। इससे पहले तू समझ जा, रुक जा, और जो ये तेरे दुष्ट कर्म हैं इनको रोक ले, ये काले कानून वापिस ले ले। मैं एक बेटी तुझे बार बार पुकार रही हूँ, नहीं तो तू जानता है कि जब जब धरती पर अधर्म हुआ है तो एक नारी शक्ति ने ही दुर्गा का रूप धारण किया है। मैं ज्यादा में बोलती हुई अपने विचारों को यही विराम देती हूँ। दो नारे लगाते हुए अब मेरा हौसला बढ़ाए। किसान एकता, किसान एकता, छत्तीस भाईचारा, मोदी सरकार, मोदी सरकार। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।